हरे कृष्णा। सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो। श्रील गुरुदेव की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। नित्यानंद गौर प्रभु जय युक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। ये जो आपको मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी नहीं है, ये व्रज की रज है। ये रज कोई साधारण रज नहीं है, ये वृंदावन की रज है, जिसको पाने के लिए ब्रह्मा, शंकर और अनेक देवी देवता ब्रज में आते हैं और ब्रज में लोट पोट खेलकर इस रज को अपने बदन पर लगाते हैं। वो सब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रज की जो रज है, इसको अपने बदन पर लगाने से और इसको ग्रहण करने से, इसका टीका लगाने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। आप वृंदावन में राधा कुंड की तरफ अगर जाएंगे, मैं इस बीच में राधा कुंड की तरफ गई थी, तो राधा कुंड में, राधा कुंड के जल के अंदर जो ये रज है, इस रज का टीका वहाँ के लोग, सभी लोग इसी रज का टीका लगाते हैं। और हम लोग जो है गोपी चंदन लगाते हैं, ये भी ब्रज की रज से ही बना हुआ चंदन होता है। इसको ग्रहण करने से, इसको खाने से अनेक प्रकार की हमारी जो बीमारियां होती हैं और अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, और भक्ति मार्ग में हम प्रगति करते हैं। इसके लिए भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए 3 अचूक उपाय बताए गए हैं। क्योंकि साधारण जगत में हम साधन भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाते हैं। हम संसार में ही ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए जो 3 उपाय बताए गए हैं, वो हैं भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। अर्थात भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का बचा हुआ उच्छिष्ट खाने से। अर्थात उच्छिष्ट मतलब जो भोजन प्रसाद लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है, उसको ग्रहण करने से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादा साधन भजन तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए अगर भक्तों के चरणों का जल और ये सब लेने से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अब भक्तों के चरणों की धूली को लेकर और भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का बचा हुआ उच्छिष्ट खाने से किसको क्या प्राप्त हुआ, वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी, भक्त पद धूलियार पर कथा सुनाऊँगी कि जो ये भक्तों की चरण धूली है, इसकी बहुत महिमा है। ब्रज की जो रज है, इसकी बहुत अधिक महिमा है। क्योंकि ब्रज के रज में जो है, वो रज आज भी वही रज है, क्योंकि रज इधर से उधर नहीं हुई है। जो वृंदावन की रज है, अभी भी वही है। क्योंकि इसी रज पर भगवान कृष्ण ने 12-13 वर्ष तक यहाँ पर लीलाएं करी थी। उनके कई परिकर इस धराधाम पर आए थे और यहाँ पर कई भक्तों ने तपस्याएं करी, कई भक्तों की चरण धूली यहाँ पर रहती है। तो उससे क्या होता है, हमको जो है भक्ति मार्ग में अगर हम उसको ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा भजन बढ़ता है। आप रमण रेती में जाओगे, वृंदावन में रमण रेती एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने से आप देखोगे कि कई भक्त वहाँ पर आके उस रज में लोटपोट होते हैं। तो इसकी महिमा सुनाने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि कथाएं तो बहुत हैं ब्रज रज को लेकर। एक बार क्या होता है, एक महिला होती है, वो महिला जो है वृंदावन जाना चाहती है, लेकिन वो किसी कारणवश वृंदावन नहीं जा पा रही थी। अपने पति को रोज़ आग्रह करती कि मुझे वृंदावन धाम ले चलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे यमुना महारानी के दर्शन करने हैं। तो उनके पति बार बार मना कर देते थे। एक बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी बार बार मुझसे विनय करती है, इसलिए ऐसा करता हूँ, इस बार इनको वृंदावन लेके जाता हूँ। उस वक्त कुंभ का मेला लगा हुआ था, वृंदावन में भी कुंभ का मेला लगा था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी। उनकी पत्नी वहाँ जाती है, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करती है, पूजा आरती वगैरह करती है और बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद वो यमुना नदी पर, यमुना पर जाकर, यमुना महारानी के पास जाकर उनकी आरती करती है, आचमन करती है, अपने पूरे बदन पर जो है वहाँ यमुना का जल छिड़कती है। और उनके जो पति थे, उनको कोई विशेष आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं था। वो एक साइड में खड़े थे और उनकी पत्नी जो है पूजा अर्चना कर रही थी, वो अपने ऑफिस के कामों से बिजी थे। तो होता क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने से एक सांड वहाँ पर आता है। सांड मतलब बैल आता है, बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ बैल आता है। और आते आते क्या होता है, उसको कहीं पर जगह नहीं मिलती, क्योंकि चारों ओर से लोग ही लोग होते हैं, चारों ओर भीड़ का वातावरण होता है। वो इधर को भागता है, वहाँ से फिर दौड़ता है, फिर इस साइड को भागता है, फिर उस साइड को भागता है। चारों दिशाओं में भागने के बाद वो क्या करता है, उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है, तो वो जो व्यक्ति, उस पत्नी का जो पति खड़ा हुआ था वहाँ पे, उसकी तरफ को भागता है। और भागते भागते वो क्या है, उसके पति को गिराता है और उसके पेट में अपने सींग डाल देता है।
सींगों से उसके छेद देता है, उसके प्राण, उसके पति के जो है प्राण वहीं पर निकल जाते हैं। अब इनके पति की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद ये सीधे भगवत धाम जाते हैं, न स्वर्ग जाते हैं न नर्क जाते हैं, सीधे भगवत धाम की इनको प्राप्ति होती है। भगवत धाम जाने के बाद वहाँ पर जो भक्त लोग होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा इन्होंने कौन सा कर्म किया जो इनको सीधे गोलोक धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्होंने तो, ये तो वृंदावन भी आए थे तो इन्होंने तो यमुना जी का स्पर्श भी नहीं किया था, आचमन भी नहीं किया था और किसी प्रकार से मंदिरों में दर्शन कोई भाव से नहीं किए थे, सिर्फ पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वहाँ पर आए थे और इनका ध्यान भी वृंदावन में नहीं था, क्योंकि वृंदावन रहने के बाद भी इनका ध्यान अपने कार्यों में ही था। तो कैसे इनको ये गति प्राप्त हुई? तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो ये सांड था, जो बैल था, बैल के सींगों में खुजली हुआ करती थी। तो ये क्या करता था, बैल अपने सींगों को यमुना जल में भिगाता था और उसके बाद जो वहाँ पर रज होती थी, रज में खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो खुजली मिटाने के लिए रज में अपने सींगों को घिसता था। घिसने के कारण उसके सींगों में जो है, क्योंकि छेद हो गए थे खुजली के कारण, तो उन सींगों में ब्रज की रज लग जाती है। ब्रज की रज लगी, वो यमुना जल का पानी स्पर्श करके ब्रज की रज अपने सींगों में लगाकर जो है दौड़ के जब आता है तो उसके पति के पेट में जब वो अपने सींग डालता है तो सींगों में जो है ब्रज रज लगी रहती है, तो उसके पति के पेट के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके पूरे खून में जो है वो ब्रज रज दौड़ने लग जाती है, जिसका लाभ ये हुआ कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भक्ति भजन भी नहीं किया था और किस प्रकार का कोई इनके मन में भाव भी नहीं था भगवान के प्रति। लेकिन ब्रज की रज की जो महिमा है, इसको प्रकाशित करने के लिए भगवान ने यहाँ पे एक कथा अपने भक्तों को सुनाई है। और दूसरी कथा भक्त पद जल, इसको लेकर मैं दूसरी कथा डालूंगी। और तीसरी कथा जो है भक्तों के बचे हुए उच्छिष्ट को खाने से कैसे किसकी क्या गति हुई थी वो आपको बताऊंगी। अभी यहाँ तक ही, क्योंकि ब्रज की रज की बहुत महिमा है। इस रज की महिमा को साक्षात कृष्ण भगवान अपने स्वयं अपने श्रीमुख से बताते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहकर कहीं पर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हरे कृष्णा।